बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर ज़वाले पाकिस्तान तैयारा पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर गया है और नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ के जलसे से पहले ही एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है, टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और अंदर खाते क्या चल रहा है। लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब को दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह से गालियां पड़ी हैं और वो गालियां इस कदर शदीद और संगीन हैं कि वो रिपीट भी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही साथ दुबई एयरपोर्ट पर बवक्ते रुखसत नवाज शरीफ साहब को कुछ गालियां तो पड़ी, लेकिन इस तैयारे के दौरान भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। तैयारे के दौरान जब तैयारा अडयाला जेल के ऊपर से गुजरा, जिस जेल में इस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कैद हैं, उस वक्त क्या वारदात डाली गई अपनी अना की तस्कीन के लिए, वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पहुंचते ही नवाज शरीफ के साथ नया काम हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए इस वक्त पूरे का पूरा निजाम जो है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो दाव पर लग चुका है। हर चीज पाकिस्तान की आप कह लें कि कोई रूल्स, ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई आईन, हर चीज पसे पुश डाली गई है और नवाज शरीफ का एक शानदार फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, नवाज शरीफ की अना की तस्कीन के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आए हैं। और वो अपने भाई की गवर्नमेंट के दौरान नहीं आए, लेकिन इस दौर में वो वापस आ गए हैं। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को देखें तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब जो है उनका कोई आप कह सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस इस मर्तबा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से उन्हें जमानतें दी गई एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ मजाक किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की तस्कीन के लिए डिप्टी कमिश्नर्स गाड़ियां इकट्ठी करके पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, नून लीग के रहनुमाओं को बंदे देकर जाएं। पूरे का पूरा निजाम और पूरे के पूरे मीडिया चैनल्स पर करोड़ों रुपया भी लगाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन चैनल्स को करोड़ों अरबों रुपए देकर बयान बनवाया जा रहा है और तासुर दिया जा रहा है कि पूरी कौम नवाज शरीफ की वापसी की मुंतजिर है, उसकी इस वक्त सूरत हाल यह है कि मीर शकील रहमान के जियो पर 2500 लोग देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल को जब मैंने चेक किया, अलीम खान के समा टीवी पर 1800 लोग, मोहसिन नकवी के 24 न्यूज पर 316 अफराद मियां नवाज शरीफ की वापसी की कवरेज देख रहे हैं। यानी सबसे बड़े 3 हामी चैनल्स पर कुल मिलाकर 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 4616 अफराद जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल देख रहे थे। और इस वक्त वैसे अब ये ना कह दें, अब ये फेक तरीके से व्यूज डलवा लें लाइव के दौरान तो अलग बात है, या फिर ये भी हो सकता है कि कल को मरियम नवाज कहें कि पूरी कौम तो लाहौर रवाना है, 25 करोड़ बंदा तो लाहौर में सड़कों पे मौजूद है मियां साहब के इस्तकबाल के लिए, इसलिए कोई टीवी नहीं देख रहा। तो मतलब ये भी एक इंतहाई मुज़क्किराखेज़ बात होगी। अब नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी तैयारा करवाया, क्योंकि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो उस तैयारे पर मैं भी मौजूद था। और जब नवाज शरीफ साहब जो है, हमने अपनी टिकट करवाई थी, कोई इस तरह का तैयारा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं अपनी टिकट करवा के अपनी जेब से उस तैयारे के ऊपर आया और हमने कवर भी किया नवाज शरीफ की वापसी को। इत्तेहाद एयरलाइंस की वो टिकट थी, जहाज था, और उसके ऊपर जाहिर बात है लोगों ने नारे भी लगाए, हर तरह के लोग होते हैं। इस मरतबा मियां साहब ने सेलेक्टेड सहाफ़ी जो है उन्हें वहां पर इस तैयारे के अंदर जगह दी और इसके साथ साथ नून लीग के कारकुनान से यह जहाज भरवाया गया। ये स्पेशल तैयारा बुक करवाया गया फ्लाई दुबई वालों से, और दुबई से ये चले हैं, इन्होंने उड़ान भरी है। और बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनके जो कारकुन है वो भी आम कारकुन नहीं, भाई आम कारकुन की क्या औकात है, ये जी बेसिकली अमेरिका चैप्टर, यूके चैप्टर और यूरोप चैप्टर वाले जो कारकुनान है ना, जो पैसे वाली पार्टियां हैं, उन्हें इस जहाज के अंदर जगह दी गई मियां साहब के, ताकि नारे वजे, मियां दे नारे वजणगे, मियां दे नारे वजणगे, उसके मिस्ताक। लेकिन जाहिर बात है ये 100 200 300 बंदा इस जहाज के अंदर अगर हुआ भी तो असल चीज क्या है, असल मामला होता है अवाम। अवाम आपका क्या इस्तकबाल करती है। कल से नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स, इवन जलसा गाह के अंदर नवाज शरीफ के पोस्टर्स के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर स्याही मली गई। और अब ये इत्तलात आई है और वो वीडियो आई है कि दुबई एयरपोर्ट का जो स्टाफ है उन्होंने नवाज शरीफ की जहाज के ऊपर चढ़ते हुए वीडियो बनाई और नवाज शरीफ साहब हाथ हिला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि दुबई एयरपोर्ट के गेट से वो फ्लाई दुबई की इस जहाज के अंदर चढ़े हैं और वो भी बेसिकली
सीढ़ियां लगा के वो पूरा वो नहीं लगाया गया, वो जो चीज होती है। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज आप समझे कि नवाज शरीफ साहब हाथ हिला रहे हैं, पता नहीं किसे नवाज शरीफ साहब हाथ हिला रहे हैं, किसी को नहीं समझ आ रही कौन इनका इतना इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन अब यहां पर जो स्टाफ है वो वीडियो बना रहा था दूर से, और गंदी और गलीज गालियां जो है, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा था, वो गालियां दे रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को। मैं वो गालियां भी नहीं रिपीट करना चाहता, गाली को मैं वैसे ही नहीं सपोर्ट करता, और ना ही वो वीडियो आपके सामने चलवा सकता हूं, क्योंकि उसमें जो नवाज शरीफ साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अल्फाज बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बिलो द बेल्ट है। ऑल्दो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इस तरह से मियां साहब को रुखसत किया गया है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की असल हकीकत है। अब नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस पहुंचे इस्लामाबाद, तो एक और इन्होंने वारदात डाली है, और ये नवाज शरीफ साहब के साथ उनके एक्टिविस्ट होते हैं परवेज संधेला, इन्होंने वीडियो लगाई और कंफर्म किया कि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। पायलट लैंडिंग से पहले बड़ी शरारत की पायलट ने, और जैसे ही हम अडियाला जेल के ऊपर से गुजरे बाकायदा अनाउंस किया गया कि हम अडियाला जेल के ऊपर से गुजर रहे हैं। मतलब ये लोगों को बताया गया, और ये पहले से कहा गया होगा कि भाई इस मकाम पे आपने आना है, प्राइवेट जहाज खुद से करवाया हुआ है पैसे भर के। अलबत्ता इसके अंदर भी मैं बता दूं कि जिन कारकुनों को सेलेक्ट किया गया है उन कारकुनों से भी 1990 दिरहम जो है वो लिए गए, तकरीबन ये 1.5 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। उन्होंने अपनी टिकटें खरीदी है, इस जहाज के अंदर कंट्रीब्यूट करवाया गया कारकुनों से, कोई फ्री टिकट्स उनके लिए नहीं थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि आप देखें कि नारे लगवाए गए जब ये अनाउंस करवाया गया पायलट से कि बताना है नवाज शरीफ की अना की तस्कीन के लिए कि हम अडियाला जेल के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो उस वक्त जो वहां पे उनके नवाज शरीफ साहब के कारकुनान इस जहाज के अंदर लाद के लेके जा रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ जिंदाबाद और वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगाए, मतलब अना की तस्कीन भी हो रही है। इस वक्त सिस्टम आप देख लें, पूरे का पूरा निजाम अच्छा। नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम जो पहुंची है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, उस कानूनी टीम के साथ 3-4 पुलिस की गाड़ियां, भाई किस वकील के साथ पुलिस की गाड़ियां होती है सिक्योरिटी देने के लिए? उस पर फिर यही तज्जिया बनता है कि कहीं साथ जज भी तो नहीं लेके जा रहे कि कोई बात रह गई हो मियां साहब जो है उनके, तो वो उन्हें वहां पे अदालत लगा के फैसला ना देना पड़ जाए। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो 4 साल बाद वतन वापस पहुंचे हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उनका तैयारा लैंड किया, जिसके बाद वो तैयारे से बाहर आए। इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ जो है इन्होंने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, और इनकी कानूनी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑलरेडी मौजूद है। नवाज शरीफ की इमिग्रेशन जो है उसका अमल मुकम्मल किया गया, जहां उनके पासपोर्ट पर पाकिस्तान के दाखिले की मोहर लगाई गई, और एयरपोर्ट के अंदर स्टेट गेस्ट लाउंज है, वहां पे नवाज शरीफ की कानूनी टीम से मुशावरत का अमल जारी है। जिसके बाद नवाज शरीफ वापस इसी तैयारे में बैठकर लाहौर रवाना होंगे। अब आगे तो ये डोमेस्टिक फ्लाइट हो जाएगी, और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम ये सारी की सारी चीजें नवाज शरीफ के साथ वहां से साइन करवाने हैं, उनके बायोमेट्रिक्स होने हैं एयरपोर्ट के ऊपर। एक मुजरिम शख्स जो वापस आ रहा है, पूरे का पूरा निजाम उसके लिए अपने रूल्स को अमेंड कर रहा है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है। और इमरान खान साहब के लिए गोली लगी हुई थी, व्हील चेयर पे भी जाके उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में जाना जरूरी होता था कि इमरान खान अपने बायोमेट्रिक लगाए, उसके बगैर तो एतराजात लग जाते थे। अच्छा, इस वक्त भी वीडियोस की भरमार है, और इस वक्त नाज़रीन कराम ये लोग जो है, एक और वीडियो आई है नवाज शरीफ साहब के जलसे के अंदर, एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं तो कोयटा से हूं और हमारे सरदार और कुछ लोग हमको लाए। कुछ लोग, अब ये कौन है? ये कुछ लोग इनका बहुत अरसे तक पीछा करेंगे। ये कुछ लोग कौन है जो इन्हें उठा के लाया? और वो कह रहा है मैं तो पीटीआई का कारकुन हूं, मैं तो पीटीआई का सपोर्टर हूं, मुझे कोयटा से लेके आए और मेरी मजबूरी है, मैं आ गया हूं। और लेकिन वो बेचारा बता रहा है कि मैं पीटीआई के साथ हूं, मैं पीटीआई का बंदा हूं। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ जो है उनके लिए पूरे का पूरा निजाम, पूरे का पूरा सिस्टम सहूलतकारियां कर रहा है। गाड़ियां सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बेदरेग इस्तेमाल, लाहौर ट्रैफिक पुलिस प्लान जारी कर रही है, जलसे के इंतजामात और काफिले रवां दवां पूरा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन वारदातें डालने से बाज नहीं आ रहे। अब टीवी चैनल्स को इन्होंने कह दिया आपने ड्रोन नहीं उड़ाना, ड्रोन ये उड़ाएंगे अपना, उसके अंदर फिर ये एडिट करेंगे, क्योंकि ड्रोन तो हर तरफ घूम जाता है ना अपना ड्रोन, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे घुमाएंगे। और टीवी चैनल्स ने क्या करना है? टीवी चैनल्स जितना इस वक्त कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया इज डेड बिकॉज इट इज इन बेड विद द पावरफुल, वो एक बंदे ने ट्वीट की थी। तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन इकराम पाकिस्तान का मीडिया तो कॉम्प्रोमाइज है, उसने तो वही दिखाना है, ट्रांसमिशन का ऑर्डर हमें ट्रांसमिशन करनी है, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। अब ये लाइटें बताया ये जा रहा है, हमारे जराए ने हमें ये बताया है कि
मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा हो रहा है ग्रेटर इकबाल पार्क में, उसमें लाइटें इस तरह से लगाई गई हैं, वही जो वारदात रात के अंधेरे में डाली जाती है बंदे ज्यादा दिखाने के लिए। इसलिए तो खान के बारे में हम कहते हैं कि उसने रात को भी जलसा किया, लेकिन खान दिन को भी जलसा करके दिखा चुका है। लेकिन ये रात की तारीकी में लेट पहुंचेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लाहौर एयरपोर्ट से फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने जलसा गाह जाना है, और शाही किले के अंदर उनके लिए मतलब एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता मुजरिम के लिए शाही किले के अंदर हेलीपैड भी बना दिया गया। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अब यहां पर मीडिया मैनेज्ड है। पाकिस्तान के सारा निजाम जो है वो इस वक्त तरीके से नवाज शरीफ की सहूलतकारी कर रहा है। मसला कहां पे है? मसला है उन सहाफियों से जो आजाद हैं, वो सहाफी जो यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल मीडिया, ट्विटर और इन चीजों, इन जगहों के ऊपर हम लोग आपको जैसे आगाह कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं लगता कि हम हकीकत बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, हम हर तरफ न्यूट्रल रिपोर्टिंग, हम कोई मियां साहब के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम वो चीज बता रहे हैं जो हमें नजर आ रही है, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, वो वाली बात हो गई। लेकिन अब इन्होंने वहां पे टीमें तश्कील दी है कि जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट जो असल बात बताता है, जो बंदों में घुस के कहते हैं हाँ भाई क्यों की करन आए हो तुसी थे, तो वो बताते हैं जब बंदे कि हम यहां पे इनके साथ हमें तो भाई धक्के से लाया गया, हमें तो पैसे दे के लाया गया, हम तो रोटी खाने आए हैं, हम तो पीटीआई के लोग हैं, और या फिर खाली जगह दिखाएंगे ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया वाले जर्नलिस्ट, क्योंकि ये तो हकीकत बताएंगे। ये वो वाला एनक्लोजर भी दिखाएंगे जहां पे रश है, ये वो जगह भी दिखाएंगे जहां पे बंदा ही कोई ना, बंदा ना बंदे दी जात होवे, ये उस नुकरे भी दिखाएंगे, वो जलसा गाह की वो नुकर भी दिखाएंगे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। तो इस सब के अंदर आप ये इस चीज से खाइफ है, इस चीज से डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, और बहुत ज्यादा अंदर से ये हिल चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।